Good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. In previous video, I will discuss about the right to freedom which is related to under Article 19। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था अच्छे से कि राइट टू फ्रीडम क्या होता है, उसमें कौन कौन से उसके क्लॉजेज हैं। जैसे आर्टिकल 19 क्लॉज 1A के बारे में मैंने बोला था, स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हमें फ्रीडम होती है। और फिर हमने उसके बाद आर्टिकल 19 1G तक की देखे हाँ, जिसमें मैंने बताया था आर्टिकल 19 क्लॉज 1G तक की हमने देखे हाँ टोटल। हाँ आर्टिकल जिसमें मैंने बताया था हाँ कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन पूरा हमने अगर एक तरह से व्यू देखे हाँ तो हमने पूरे राइट्स के बारे में समझा आर्टिकल 19 में कि उसके कौन कौन से पार्ट थे और उसमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस थे। प्रीवियस वीडियो में पार्ट 43 वो था हाँ पॉलिटी का, अब ये पार्ट 44 है। पार्ट 44 है ऑफ इंडियन पॉलिटी। तो हम देखेंगे इसमें जो हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बाद राइट टू फ्रीडम के बाद कौन कौन से केसेस आए महत्वपूर्ण, कौन कौन से इंपॉर्टेंट केसेस थे जिनके जरिए इसके पहले मैंने बात करी कि राइट टू फ्रीडम हमें कौन कौन सी फ्रीडम है। हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार ही केवल नहीं, बहुत सारी तरीके हैं हमारे पास स्वतंत्रता के होने के। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहीं भी जा करके, जैसे हमारे पास एक राइट है हाँ अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ई एंड अंडर 19 क्लॉज 1F। इन सब में जो अधिकार है वो हमें कौन से हैं? मूव फ्रीली इन द इंडिया, हम कहीं भी पूरे इंडिया में घूम सकते हैं और कहीं भी हम सेटल डाउन हो सकते हैं, ये सब भी हमें अधिकार हैं। लेकिन अगर हम देखें तो इस बार जो मैं बात करूंगा इस वीडियो में, तो वो जो होगी वो हमारी केवल एक पर्सन के लिए फ्रीडम की बात नहीं होगी, वो जो हमारी मीडिया है उनके लिए हम बात करेंगे। मीडिया जो होती है फोर्थ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानी जाती है। क्यों? हमारी इंडियन पॉलिटी में अगर हम पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि जो मीडिया होती है उसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारी सोसाइटी में। मीडिया को फोर्थ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोला गया है। 3 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है? मैंने सेपरेशन ऑफ पावर में बताया था कि 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती हैं 3 ब्रांचेस हैं अपनी इंडियन गवर्नमेंट की। कौन कौन सी? तो पहली अगर हम सेपरेशन ऑफ पावर में देखें तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जुडिशियरी, फिर एग्जेक्टिव जैसे कि पीएम। जुडिशियरी में हाँ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सब के चीफ जस्टिस हो गए। और फिर एग्जीक्यूटिव में मोस्टली देखें तो प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये सब। तो ये 3 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है जिसे हम सेपरेशन ऑफ पावर भी कहते हैं। लेकिन फोर्थ गवर्नमेंट भी होती है, वो कौन सी होती है? क्योंकि वो देखा जाए तो जो मीडिया का रोल है वो एज अ गवर्नमेंट ही है, क्योंकि उनकी वजह से कई सारी पॉलिसीज़ बनती हैं और बिगड़ती हैं। हाँ, वो किसी भी व्यक्ति के इमेज को चाहे तो बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। इसीलिए फोर्थ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीडिया के लिए बोला गया है। लेकिन उस समय 1973 के अप्रॉक्स और उससे भी पहले मीडिया जब भी यहाँ कभी भी अपनी आवाज़ को रेस करती थी, यहाँ कुछ भी बोलने का प्रयास करती थी, अगर अगेंस्ट द गवर्नमेंट होता था या अगेंस्ट द लॉ होता था कोई भी, तो फिर जो हमारे रिपोर्टर्स होते थे उनको इम्प्रिजनमेंट हो जाती थी, जेल हो जाती थी या फिर कोई ना कोई सज़ा दी जाती थी। हाँ, लेकिन क्यों? और कहते थे कि ये डिफेमेशन है। डिफेमेशन मतलब होता है हाँ कि ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहे हैं, हाँ विद्रोह, देशद्रोही कार्रवाई कर रहे हैं मीडिया के लोग, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन फिर देखा गया कि मीडिया को भी फ्रीली उनके पास राइट होना चाहिए किसी भी चीज़ को शो करने का जो हमारी सोसाइटी में हो रहा है। इसलिए हम इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट द फ्रीडम ऑफ मीडिया। तो देखेंगे हम मोस्टली इसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात होगी, क्योंकि ये 1973 के आसपास केसेस आए थे। हाँ, लेकिन हम क्योंकि हमारे इंडियन पॉलिटी के व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं इन्हें बता रहा हूँ। हाँ, वैसे तो अगर हम इस समय देखें तो मीडिया का रोल तो टेलीविज़न के ही थ्रू होता है हाँ, और अब तो हाँ मोबाइल के भी थ्रू होता है। लेकिन उस समय हाँ 1973 में तो अगर मोस्टली देखें तो उस समय केवल हाँ एक तरह से जो फॉर्मेट होता था मीडिया का वो केवल प्रेस तक के ही सीमित रह जाता था। हाँ, केवल अखबारों के जरिए ही लोग न्यूज़ जाना करते थे, इसीलिए उस समय ये इम्पोर्टेंट था। तो उस समय हाँ जो पब्लिशर्स होते थे तो वो डरते थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट पब्लिश करने से भी। हाँ, इसलिए जो कोर्ट थी हमारी उन्होंने कहा कि जो फ्रीडम ऑफ मीडिया है वो अंडर आर्टिकल 19 है। मतलब राइट टू फ्रीडम तो सबको है, लेकिन अंडर आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम तो सबको है, लेकिन अंडर आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम मीडिया को भी है। जितनी की एक व्यक्ति को है उतनी ही मीडिया के लिए भी वो फ्रीडम होगी। क्यों? ताकि वो हमारी
समाज का महत्वपूर्ण अंग है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी खबरें जानने को मिलती हैं। तो उस मीडिया को स्वतंत्र होना चाहिए, उसके पास टोटली फ्रीडम होनी चाहिए। तो देखते हैं हम फ्रीडम ऑफ प्रेस अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1A। अब मैंने बताया था कि अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1A क्यों है, तो इसका मतलब होता है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1A में बताया गया था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब किसी भी चीज़ को शो करने के लिए उसके पास पूरी फ्रीडम हो, इसलिए अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1A, जिसका मतलब होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो हम देखते हैं, तो उस समय एक साकाल न्यूज़पेपर चलता था, तो उसमें जब वो केस गया कोर्ट के पास, तो कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, तो हम देखेंगे कि कोर्ट ने कहा कि कोर्ट हेल्ड दैट पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर अमाउंट्स टू फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 एंड गवर्नमेंट कैन रेगुलेट इन अ रीजनल मैनर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फंडामेंटल राइट है वो क्या है, फ्रीडम ऑफ मीडिया है। क्यों, देखिए कोर्ट ने कहा कोर्ट हैड दैट पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर अमाउंट्स टू फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19, मतलब कहा कि जो प्रेस जो होते हैं, जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं, मीडिया वाले होते हैं, वो अगर इसे मीडिया कोई न्यूज़पेपर है तो वो अगर कुछ भी पब्लिश करता है तो इसके पास पूरा अधिकार है, पूरी उसके पास स्वतंत्रता है। क्यों स्वतंत्रता है, अंडर आर्टिकल 19 के बेसिस पे, जो कि कहता है कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके बेसिस पे कोर्ट ने कहा कि उनके पास पूरी छूट है, अगर वो चाहे तो पब्लिश कर सकते हैं, भले ही वो किसी भी लॉ के अगेंस्ट ही क्यों ना हो, क्योंकि उनकी ड्यूटी होती है हाँ कि जो हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में हो रहा है उसे एक्चुअल वे में ही वो शो करे, किसके सामने, हमारी सोसाइटी में जो इंडिविजुअल्स हैं उनके सामने, या जो हमारी सोसाइटी में लोग रहते हैं उनके सामने। तो इसलिए कहा कि मीडिया के पास पूरा अधिकार है अंडर आर्टिकल 19, और ये फंडामेंटल राइट भी है। तो फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार, तो इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया। फिर क्या कहा, गवर्नमेंट कैन रेगुलेट इन अ रीजनल मैनर, और अब गवर्नमेंट को क्योंकि ये फंडामेंटल राइट भी कोर्ट ने कहा है, इसलिए हाँ गवर्नमेंट इसे अच्छे से रेगुलेट करे, और अगर मीडिया अपना काम करती है तो उसे कुछ भी उसके अगेंस्ट ना कहे, और जो वो एक्चुअल दिखाना चाहती है उसे दिखाने दे, रीजनल मैनर में उसे रेगुलेट किया जाना चाहिए मीडिया को। अगर वो कोई भी एंटी नेशन एक्टिविटी को बढ़ावा दे रही है हाँ, तो वो हाँ कह सकते हैं हाँ हमारे भारत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन उसे अगर रीजनल वे में अगर उसने फेयर न्यूज़ दिखाई है हाँ, तो वो सही है, या पब्लिश करी तो वो सही है, तो इसलिए गवर्नमेंट उसे अच्छे से रेगुलेट करे, ना कि उन्हें सजा दे। ये केस जो आया था आया था उस समय 1973 के करीब। फिर देखेंगे हम इसके बाद कौन सा केस है, बेनेट कोलेमान केस। तो ये जो केस था ये द टाइम्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड था, और इसकी यही जो सेम डिसीजन था वो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में भी लिया गया। क्या लिया गया कि कोर्ट ने कहा कि फ्रीडम ऑफ मीडिया इज एसेंशियल राइट अंडर आर्टिकल 19, वही बात कि अंडर आर्टिकल 19 जो मीडिया की फ्रीडम है वो जरूरी है, एसेंशियल है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मीडिया हमारे समाज में जितनी अधिक स्वतंत्र होगी और बायस्ड नहीं होगी, बायस्ड मतलब केवल जो रूलिंग पार्टी है उसी के फेवर में अगर मीडिया बोल रही है, या जो गवर्नमेंट है हाँ, या फिर कोई भी हाँ पर्सन जिसके केवल फेवर में ही बोल रही है, इन फेवर में नहीं दिखा रही है, और समाज की एक्चुअल सिचुएशन को मीडिया अगर शो नहीं कर रही है, तो वो बायस्ड मानी जाएगी। हाँ, अगर मीडिया बायस्ड नहीं है तो फिर हमारे समाज की स्थिति सुधरती है, इसलिए मीडिया को फोर्थ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोला गया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, थैंक यू।